वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूतिल हिकमत मन यशाअ व मन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अल्बाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अश्करन नास लिल्लाहि तआला अश्करहुम लिन्नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, स्टेज पर जलवा अफरोज आज के इस जलसे के सदर हजरत मौलाना क़ारी मोहम्मद इसहाक़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इसके साथ साथ इस जलसे के सरपरस्त हजरत मुफ्ती सनाउल्लाह साहब कासिमी, हजरत मौलाना मुहीद्दीन साहब, हजरत मौलाना मुशीर साहब, हजरत मौलाना कुर्बान साहब बहुत कुर्बानी के साथ धौरारा से तशरीफ लाए मेहमान मुक़र्रर को सुनने के लिए। मैं इन तमामी हजरात का और जिन लोगों ने इस जलसे में शिरकत फरमाकर अपनी हाज़िरी दर्ज कराई, अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इन सबके हाजिर होने को कबूल फरमाए। उधर जो खड़े हैं, हमारी दरख्वास्त है कि इधर कुर्सियां खाली हैं, उस पे आ जाएं। इधर कुर्सियां खाली हैं ताकि हमारे जो मेहमान मुक़र्रर हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मुख्तसर वक्त के साथ मैं आपको ये बता दूं, हम और आप ये सब जानते हैं, सबको ये मालूम है, किसी भी माशरे का तमद्दुन जब तक के चेंज ना हो उस वक्त तक वो कौम अपनी हालत पर जिस तरीके से जिंदगी गुजारती चली आई है वो गुजारती रहती है। उस तमद्दुन को पैदा करने वाली चीज क्या है, बदलाव कैसे आता है, इसका प्लेटफार्म अगर आप देखेंगे वो बुनियादी चीज आपको तालीम मिलेगी। दुनिया के अंदर जितनी भी ज़बानें आई, हर एक ज़बान अपने प्लेटफार्म पे उस दुनिया के उस वक्त के रहने वाले और मानने वाले लोगों को अपने एतबार से चेंज किया।
उसी के साथ साथ हम और आप मिल्लत इब्राहिमी पे जीने वाले मुसलमान उस वक्त कहे जाने वाले, उनके अंदर भी जब जरूरत पड़ी तमद्दुन की, चेंजिंग की, अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कुरान नाज़िल फरमाया और वही के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया की रहनुमाई। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस कुरान और उस वही के जरिए से जो हमारे बड़े अकाबिर हैं, उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चाहे जो प्लेटफार्म हो, साइंसी इजादात के जो मराकिज़ हैं, जब बात उनसे आती है बात करने की, अल्हम्दुलिल्लाह उस प्लेटफार्म से भी बात की जाती और उन्हें मुतमईन किया जाता है। आप देखिए वाजिदी साहब इस वक्त असर हादिर के जो ये फनून हासिल करने वाले लोग एतराज़ात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़बान में उन्हें बखूबी जो है मुतमईन करते हुए मैंने देखा। हजारों सवाल करे कुरान पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हमारे जिंदा बाकायदा जवाब देते हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि इल्जामात अब तक आप सुनते आए हैं कि औरतों को तालीम से वंचित किया जाता है। इस्लाम में तालीम औरतों के लिए नहीं। बताओ हमारे क्या इस्लाम में हमारी माएं उम्महातुल मोमिनीन हदीस को महफूज करने में, कुरान को हिफ्ज़ करने में साहिब कराम के साना बशाना रही है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रही। इसी निस्बत को जिंदा करने के लिए खास मदारिस भी चलाए जाते हैं। इकामे पे जो बात है वो हमारे उलमा का अपना इज्तिहाद, बाज़ उलमा उनकी राय कुछ है और बात की कुछ, लेकिन खैर इस दौर फितन के अंदर जिस तरीके के हालात हैं उसको सामने रखकर अगर ये मदारिस तालीम देते हैं उसूल के साथ तो बहुत जरूरी है। इसलिए जब एक औरत माशरे में अपना सही किरदार अदा कर, सही किरदार उससे जब अदा होता हुआ दिखता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नेक और सालिह लोग पैदा करते हैं जिनको आप अपनी ज़बान में वली कहते हैं। ऐसे लोग पैदा हुए तो आज भी जरूरत, आज तो ज्यादा जमाने की जरूरत। तो मुख्तसरन में अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, आप जब पीछे अपने मादी को देखेंगे, आप जब पीछे जाएंगे, आपको पीछे अपने मादी के अंदर ऐसी औरतों के किरदार से शख्सियतें पैदा हुई नजर आएंगी, मिलेंगी, जिनको कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह, इस मुल्क की बात है इसके एक मिसाल में देता हूँ, हजारों हज़रत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह, ये बड़े बड़े औलियाए कराम हैं, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, इन बड़ी शख्सियात के पीछे अगर किसी का हाथ है, उनकी वालिदा मुहतरमा का है, एक औरत का है। जब एक औरत अपनी औलाद के ताल्लुक से अपनी औलाद की तरबियत की तरफ तवज्जो देती है तो एक नेक सालिह गोया कि एक माशरा तैयार हो। लाखों लोग बैत हुए, बंगाल के जब सफर पे निकले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, लाखों लोग, कई लाख बैत हुए, तजदीद ईमान भी किया, जो मुसलमान थे दोबारा बैत की। आप जब वापसी करके अपने घर आते हैं बड़ी मोहब्बत से माँ से कहते हैं, माँ आज अल्लाह ने जो काम लिया है आपको बताएं। अम्मा जान, मैं जब बंगाल के सफर पे निकला तो मैं सोच रहा था दीन का काम कैसे किया
किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई, मैं मिलता गया, मुलाकात होती चली गई, यहाँ तक कि मैंने देखा आखिरी कई महीनों का सफर था, आखिर में लाखों लोगों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पे बैत हुई। कुर्बान जाओ ऐसी माँ पे। बेटे के अल्फाज सुनती रही, सुनने के बाद कहा बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, कमाल मुझसे पूछ कि मैंने तेरी तरबियत कैसे, कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। मेरी माँ जो पशे पर्दा बैठी है, ये बात तुम्हारे लिए, अगर आप अपनी इस्लाह कर ले, अगर आप दीन दहलीज के अंदर दाखिल करके उसूली जिंदगी घर के अंदर गुजारे, तुम्हारी जिंदगी नमूना बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी मिसाली बन जाएगी। और अगर आप पर्दे के साथ जीने लगे, आज जो ये रोना रोया जा रहा, आज जो जिस दौर के अंदर आप जी रहे, हमारी माँ बहनों की जो इज्जत है, मकाम और मर्तबा आप और सब जानते हो क्या कैसे मुर्तद हो रही। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी ये बात बता रहे हैं वालिदा मोहतरमा से, और वालिदा मोहतरमा कि बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाया। तो ये मदरसे जो चल रहे हैं, इन मदरसों में अगर सही तालीम और तरबियत दी जाए, इनके अंदर तक़वा पैदा किया जाए, अत्तक़वा फीमा बैनहु व बैन अल्लाह और उसके दरमियान मुत्तकी बनाई जाए। अगर लड़कियां उसूल पे चलाई जाए, जैसे उसूल हैं ऐसे तालीम दी जाए, अगर ये नेक माएँ हमारी बहनें ये नेक बन जाएंगी तो माशरा सही हो जाएगा। माशरे की इस्लाह में सबसे बड़ा जो किरदार और रूल अदा कर सकती है वो एक औरत अदा कर सकती, कोई दूसरा नहीं अदा। और जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने उन्हें अपने इल्म के लिए उन्हें चुना है। हिकमत का इल्म सबको नहीं मिलता, अल्लाह जिसके साथ भलाई का मामला चाहता उसको इल्म। ये मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी। मौसम के खराब होने की वजह से प्रोग्राम अपने वक्त पे शुरू नहीं हो सका, लेकिन हमारे जो मेहमान खुसूसी मुक़र्रिर हैं, जो हमारे शेख व मुरब्बी हैं, वो जल्दी जाएंगे, उनका वक्त है, एक मुतय्यन ट्रेन पकड़नी है, तो मैं अपने वक्त को इसी पे खत्म करता हूँ। फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो बात होगी। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।